वित्त कारोबारी पीयूष जैन के यहां हुई छापेमारी के बाद कानपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी लगातार जारी है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में मंगलवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम ने शहर के एक नामी खाद्य तेल निर्माता के आवास पर छापेमारी की है। वहीं इसके साथ ही एक पान मसाले की पैकेजिंग करने वाले फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया है। इतना ही नहीं, टीम के अधिकारी गणपति रोड कैरियर के मालिक प्रवीण जैन और शिखर पान मसाला के एक ठिकाने पर बयान लेने पहुंचे। लखनऊ के महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम मंगलवार को कानपुर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित खाद्य तेल निर्माता के आवास पर छापा मारा और इसके साथ ही पास में ही स्थित उनके ऑफिस पर भी टीम के अधिकारी पहुंचे और सभी कागजात अपने कब्जे में ले लिया है। टीम के अधिकारी देर रात तक कागजों में खरीद बिक्री का मिलान कर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता मनोज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है पीयूष जैन का और उसके बाद से दो और बड़े कारोबारियों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई। कानपुर का अगर जिक्र किया जाए तो होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कानपुर केंद्र बिंदु बन गया है और ये व्यापारी का मामला जिस तरीके से है, बीजेपी सपा के खाते में बॉल फेंक रही है और सपा बीजेपी के खाते में कोशिश कर रही है फेंकने की। क्या कुछ और अपडेट है जिस तरीके से पीयूष जैन के बाद दो और बड़े कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की गई? जी योगेश जी, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर को जो है वो औद्योगिक मैनचेस्टर कहा जाता है और ऐसी स्थिति में कानपुर में व्यापारियों का एक विशेष समुदाय भी रहता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरह से पीयूष जैन का मामला कानपुर में उजागर हुआ है, लगभग 300 से ज्यादा की संपत्ति, अकूत संपत्ति अभी तक सामने आ चुकी है, जिसमें लगभग 178 करोड़ का जो अमाउंट था ये इनके आनंदपुरी जगह पर मिला। आनंदपुरी में जो इनके बंगले थे वहां पर मिले, जबकि कन्नौज में लगभग 19 करोड़ की संपत्ति जब्त करी गई है। ये नगद संपत्ति है। इसके अलावा लगभग 23 किलो के आसपास की सोना भी जब्त किया गया है, जिसमें से 22 किलो जो सोना है वो 1-1 किलो के हिसाब का है, मतलब 1-1 किलो की सिल्लियां हैं सोने की, जबकि 100-100 ग्राम की जो एक छोटे बिस्किट्स हैं वो लगभग उनकी संख्या 10 है। तो कुल मिलाकर ये 23 किलो जो सोना है ये भी बरामद किया गया है। इसके अलावा लगभग 600 किलो के आसपास, 600 किलो के आसपास जो चंदन का तेल होता है जो इत्र में काम आता है, वो भी कहीं ना कहीं बिना जीएसटी के उसमें लिखा पढ़ी में वो भी शामिल किया गया है इस पूरे चार्जशीट में अधिकारियों के द्वारा। तो टोटल जो संपत्ति लगभग मानी जा रही है वो 300 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीयूष जैन की, तो अब आपको बता दूं कि पीयूष जैन का एक नया पता है जो कि है बैरक नंबर 15। कानपुर के जिला कारागार में बैरक नंबर 15 में पीयूष जैन को रखा गया है। पीयूष जैन को अधिकारियों ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद सोमवार की उनको कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इसके बाद मंगलवार को उनका मेडिकल होने के बाद उनकी जो रात बीती है, ऐसा प्राप्त जानकारी के अनुसार कि जिला कारागार में पीयूष जैन की रात बहुत ही मुश्किल से कटी है। उसने कुछ खाना खाया था, थोड़ा बहुत खाना खाया और बहुत परेशान है। ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी जो अकूत संपत्ति है उसको खो जाने के गम से वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जीएसटी यहीं पर नहीं रुकी। देखिए, जीएसटी और जो इनकम टैक्स की जो टीम थी वो कानपुर में, उन्होंने मयूर वनस्पति जो एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है कानपुर के अंदर, वनस्पति तेलों के बीच में मयूर वनस्पति की फैक्ट्री में छापा मारा। इसके अलावा मयूर वनस्पति के सिविल लाइंस, सक्कर पट्टी सिविल लाइंस में भी छापा मारा और एक काफी ज्यादा मात्रा में कागजात बरामद किए गए। और सीधे तौर से अधिकारियों का यह कहना है कि इन कागजों पे टैक्स चोरी साफ साफ झलक रही है। और जहां तक अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार है कि मयूर वनस्पति के जो मालिकान हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, हम टैक्स चोरी कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक राजनीतिकरण की, तो देखिए अभी हाल फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं, 2022 का चुनाव लगा हुआ है। 2022 के चुनाव में जिस तरह से ये चीजें कानपुर से निकल के आ रही हैं, इसके अलावा ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही। इससे इस बात का जाहिर हो जाता है कि कानपुर से एक बड़ी फंडिंग
सभी पार्टियों के लिए हो सकती या होती थी, ऐसा भी एक माना जा सकता है, क्योंकि ये संपत्ति ऐसे समय पर निकलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह माना जा रहा है अभी तक। योगेश, बिल्कुल ठीक बात कही आपने अनुज तिवारी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो कानपुर अब जिस तरीके से राजनीति का केंद्र बना हुआ है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से मंदिर मस्जिद तक ही ये चुनाव सीमित रहेगा, लेकिन अब ये नया मोड़ सामने आया है। जिस तरीके से कानपुर में कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की गई और ये अकूत संपत्ति मिली, उसके बाद से अब चुनावी मुद्दा बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है।